हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, स्वागत है आपका आपके चहीते चैनल फिजिक्स ब्रो में। मैं हूं वैभव अग्रवाल और बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चे, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुछ बेसिक सी बातें, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, एसआई यूनिट्स, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स वगैरह वगैरह। आज इसके आगे का एक पार्ट पढ़ रहे हैं जो छोटा सा पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस एंड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। वेरी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए जो यूनिट्स होती हैं, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, वेरी स्मॉल लेंथ्स क्या है, मतलब पहले एक बेसिक सा समझा दूं आपको। बात आई बेटा, जैसे मान लें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक पेन है, इस पेन की टिप है, ये टिप बताइए कितनी मोटी है, इसका रेडियस और डायमीटर कितना है, तो आप कितना बताएंगे। आपकी जो पेन होता है बॉल पॉइंट पेन, उसकी निप की टिप की लेंथ, टिप की डायमीटर पूछूं तो आप बताएंगे सर 0.5 mm, 0.3 mm, 1 mm। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताइए ये पेन की लेंथ कितनी है, तो आप बताएंगे सर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रूफ है इसकी हाइट बताइए कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 5 मीटर, 6 मीटर। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बताइए एक शहर से दूसरे शहर का कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे फ्यू किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो आप ये देखिए कि बेटा ये जितनी भी मैंने आपसे वैल्यूज़ पूछी उसमें आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ मुझे बताई हैं वो अलग अलग यूनिट्स में बताई हैं। जैसे मैंने अगर टिप की डायमीटर पूछा था तो आपने mm में बताया, वहीं मैंने 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस पूछा तो आपने किलोमीटर में बताया। अगर मैं आपसे टिप की डायमीटर पूछता तो क्या आप किलोमीटर में बताते? नहीं, आप किस में बताते हैं? mm में। जितना छोटा डिस्टेंस उतनी छोटी यूनिट, जितना बड़ा डिस्टेंस उतनी बड़ी यूनिट। तो अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई गई हैं। ऐसे ही अगर बहुत छोटे डिस्टेंसेस की बात करें, जैसे अगर मैं पूछूं कि एटम का डायमीटर कितना होता है, तो क्या आप किलोमीटर में बताएंगे, मीटर में बताएंगे, सेंटीमीटर में बताएंगे? नहीं। मिलीमीटर में बताएंगे? नहीं। मिलीमीटर भी उसके लिए एक बहुत बड़ी यूनिट होगी। अगर हमें एटम का डायमीटर वगैरह चाहिए तो उससे भी बहुत छोटी यूनिट बनानी पड़ेगी जिसके टर्म्स में हम उसकी वैल्यू बताएंगे। तो वो क्या यूनिट्स होती हैं छोटे डिस्टेंसेस के लिए। ऐसी बड़े डिस्टेंसेस की बात करें कि अगर हमें यहाँ से सन तक की डिस्टेंस निकालनी है तो ऑब्वियसली किलोमीटर भी उसके लिए कैसी यूनिट होगी? छोटी यूनिट होगी, बहुत छोटी यूनिट होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है। इसीलिए बड़े डिस्टेंसेस के लिए अलग यूनिट और वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए अलग यूनिट और बीच वाले डिस्टेंसेस के लिए अलग यूनिट बनाई गई हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई गई हैं। तो पहले हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, जिसमें बेटा सबसे पहली है आपने देखा होगा, इसमें सबसे पहली है माइक्रोन। माइक्रोन क्या चीज़ होती है बेटा? माइक्रोन सिंपली होता है, माइक्रोन को डिनोट करते हैं। अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें तो सिंपली 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। माइक्रो किसकी एब्रिविएशन है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है? जी हाँ, 10⁻⁻⁶ की। जैसे अगर आपको अपनी कॉपी के पेजेस हैं उसकी मोटाई बतानी है, एक पेज कितना मोटा है, तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में नहीं बताएंगे, इतना छोटा डिस्टेंस माइक्रोन में बताया जाता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। ऐसे ही इससे थोड़ा बड़ा ले लें, नैनोमीटर। आपने सुना होगा नैनोमीटर, ये हम पहले कर चुके हैं, बता चुका हूँ। नैनो का मतलब क्या होता है? जी हाँ, 10⁻⁹ तो इस तरीके से ये दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी है एंगस्ट्रॉम। क्या? एंगस्ट्रॉम। ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ी हो। इसका सिंबल होता है ए के ऊपर एक गोला, वेयर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴
बेटा गोला है, गोला का मतलब 0 बना दो, साथ में 1 लगा दो, एक माइनस लगा दो। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ऐसी एक और है बेटा, क्या, फर्मी। कौन सी? फर्मी। फर्मी क्या होती है? आप देखिए, फर्मी सिंपली आपने फेम्टो शब्द सुना होगा, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में FM भी लिख सकते हैं, और फेम्टो का मतलब होता है, एब्रीविएशन किसकी है ये? 10⁻⁻⁵ से 15, तो 10⁻⁻15। तो ये फर्मी हो गया, जो स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए ये 4 बेसिक जनरल यूज़ होने वाली कॉमन यूनिट्स हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं लार्जर यूनिट्स की। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की। किसके लिए? लार्जर डिस्टेंसेस के लिए। तो बेटा जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमें यहाँ से सन का डिस्टेंस निकालना है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या मिलीमीटर में बताओगे? नहीं, जैसे मिलीमीटर इतने लंबे डिस्टेंसेस के लिए एक बहुत छोटी यूनिट होगी, ऐसी किलोमीटर भी एक बहुत छोटी यूनिट है। तो उसके लिए बड़ी यूनिट्स बनाई गई हैं, जैसे कि 3। पहली आपकी लाइट ईयर, दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और तीसरी पार्सेक। ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आपसे डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है और वैल्यूज़ भी पूछी जाती हैं। तो ध्यान से इसको समझिए, जिसमें सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ, क्या? लाइट ईयर। सबसे पहला है लाइट ईयर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम LY भी लिखते हैं। बोले सर लाइट ईयर क्या चीज़ होती है? तो आपको बता दें बच्चे, 1 लाइट ईयर क्या चीज़ होती है? 1 लाइट ईयर एक तरीके का डिस्टेंस होता है विच इज़ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। क्या? ठीक है बच्चे, तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब आप सोचिए एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। आपको मालूम है स्पीड लाइट की क्या होती है बच्चे? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इसका मतलब हो गया बच्चे कि लगभग 3 × 10⁵, 3 0 हटा दीजिए तो ये किलोमीटर में आ जाएगी, यानी लगभग 3 लाख, 5 0 हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है। यहाँ एक सेकंड गुजरा और 3 लाख किलोमीटर कवर्ड। तो सोचिए लाइट की कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। अगर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है तो सोचिए बैठे बैठे एक साल अगर गुजरेगा तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। जी हाँ, वही इतना लंबा जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू निकालने के लिए आप लाइट की स्पीड डाल दीजिए जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम डाल दीजिए। टाइम कितना? 1 ईयर। लेकिन बेटा अगर हमने स्पीड की SI यूनिट सेकंड में ली है, मीटर सेकंड में, तो टाइम भी सेकंड में लेंगे। तो इसको आप ईयर में ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। एक सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे पहले कितने दिन होते हैं इसमें एक ईयर में? 365। फिर उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड। तो ये आप वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। और इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 9.467 × 10⁻15 मीटर, यानी 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं। इसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी। तो समझिए कितना बड़ा डिस्टेंस है इसमें, 10⁻15 आ रहा है। तो बच्चे अगली बिगर यूनिट की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि कौन सी है? 1 लाइट ईयर।
1 लाइट ईयर क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन बता दूं। अरे लाइट ईयर थोड़ी है। तो बच्चे अगली बिगर यूनिट की तरफ हम लोग चलते हैं, जो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज़ होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। तो बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। इसका मतलब ये है कि जो भी अर्थ और सन के बीच का जो भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कह दिया गया है क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बच्चे अगली बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि है कौन सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बच्चे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन क्या है वो समझ लें, फिर उसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। कहने का मतलब ये, अर्थ और सन के बीच एक डिस्टेंस है, वो जो भी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मान लिया गया है क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बोले सर वो कितना बड़ा डिस्टेंस है जिसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है। तो बच्चे आपको ये याद करना होगा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इतने मीटर को मिला के 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। बोले सर ये बात तो समझ में आ गई कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लेकिन सर ये क्या शब्द लगा दिया, मीन डिस्टेंस। बेटा इसका अपना एक मतलब है मीन डिस्टेंस का, वो ये कि अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो एक्चुअली में ऐसे तो करती नहीं है, जैसे ये सन है और ये इस तरीके से अर्थ है। अर्थ इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में तो रिवॉल्व करती नहीं है। अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती तो हर जगह अर्थ से सन का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता, ऐसा नहीं होता। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है सन, जिसकी वजह से अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, यहाँ होगी तो इतना होगा, अर्थ यहाँ आ जाएगी तो इतना डिस्टेंस होगा, यहाँ आ जाएगी तो इतना होगा, यहाँ आ जाएगी तो और बढ़ जाएगा। तो हर जगह अर्थ से सन का डिस्टेंस चेंज होता जाता है। वो जो इतने सारे अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, उन सारे डिस्टेंसेस का किसी तरीके से एवरेज निकाला गया। वो जो एवरेज सब निकल के आया, उन सब का उस वैल्यू को हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस वजह से यहाँ पे शब्द यूज करा गया है क्या मीन डिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो बच्चे अगली बिगर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस की तरफ बढ़ें, जो कि कौन सी है, यस पारसेक की फुल फॉर्म क्या है, पैरालैक्टिक सेकेंड। 1 पैरालैक्टिक सेकेंड कितना बड़ा डिस्टेंस होता है। उससे पहले एक बात तो ये बता दूं कि जो बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज़ करी जाती है एस्ट्रोनॉमी में, वो है पारसेक। पारसेक ही सबसे बड़ी यूनिट है। क्या होती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक चीज़ बता दूं जिसका यूज़ इसमें आएगा, वो है यूनिट्स ऑफ एंगल। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट बताई थी एंगल की 2। एक तो ऑब्वियसली कॉमनली यूज्ड यूनिट होती है कौन सी, डिग्री में बताते हैं 20 डिग्री 30 डिग्री एंगल, लेकिन ऐसा यूनिट होती है रेडियन। जबकि बेटा एंगल की कुछ और छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे डिग्री से छोटी मिनट से छोटी सेकेंड। जी हाँ, मिनट सुनने में ऐसा लग रहा है अरे सर ये तो टाइम की यूनिट है, सेकंड ये तो टाइम की यूनिट है। ये टाइम की तो यूनिट होती ही होती है बेटा, लेकिन इसके साथ साथ ये यूनिट एंगल की भी होती है। अब कौन से एंगल को हम मिनट और सेकंड कहते हैं, तो वो समझिए प्यारे। जैसे एक हमने सर्किल बना दिया, सर्किल में अगर ये पूरे एंगल की मैं बात करूं तो ये डिग्री में कितना एंगल होता है, जी हाँ 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि पूरे सर्किल को अगर मैं इस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इस पूरे एंगल को, पूरे 360 को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये जो एक ये आएगा ये कितने डिग्री का होगा, जी हाँ कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा एंगल को 1 डिग्री कहते हैं।
जो कि हालांकि मैंने यहाँ पे तो 360 पार्ट्स में इतने छोटे छोटे डिवाइड नहीं कर सकता मार्कर से, इस वजह से कुछ थोड़ा बड़ा ही बन गया है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 डिग्री कितना छोटा एंगल होता होगा अगर हम इसे 360 पार्ट्स में डिवाइड करें। चलिए फिलहाल इस सेल्सियस क्यों लिख दिया, 1 डिग्री, ठीक है। अभी बात आई कि ये जो 1 डिग्री आपका एंगल आया, अगर इसे और छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मैं तो यहाँ बना भी नहीं सकता, इतना मोटा मार्कर है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो एक छोटा सा पार्ट आएगा, ये जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं 1 मिनट, जिसका सिंबल होता है 1 के ऊपर एक डैश बना दें तो इसे हम 1 मिनट कहते हैं। यानी ये जो पूरा 1 डिग्री था बेटा, इसको 60 पार्ट्स में तोड़ के एक पार्ट मिनट के बराबर आया था, तो एक पूरे डिग्री में कितने मिनट होते हैं? जी हाँ, कितने? 60 मिनट्स। ऐसी बात आई सेकंड कितना छोटा एंगल होता है, आप सोचिए मिनट ही कितना छोटा एंगल होगा। वो जो मिनट आया उसको और छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो एक जो नन्ना मुन्ना सा एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहते हैं 1 सेकेंड, जैसे डिनोट करते हैं डबल लाइन से। इसका मतलब 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स, और ये जो 1 मिनट है उसके अंदर और छोटे 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। तो यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। इतने सेकेंड होते हैं। यानी कितने सेकेंड होते हैं 1 डिग्री में? 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अभी बात आई है SI यूनिट होती है एंगल की रेडियन। तो अभी मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ रेडियन और सेकेंड में। अगर कहीं पे आपको एंगल सेकेंड में दे रखा है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? उससे पहले आप ये देखिए कि 1 डिग्री में इतने सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री होंगे? ऑब्वियसली ये नीचे आ जाएगा, तो 1/3600 डिग्री। चलिए, पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/2π/360। पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि बच्चे 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होते हैं। तो ये 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 2 π/360। इसका मतलब कितना हो गया इज इक्वल टू π/180 रेडियन होते हैं 1 डिग्री में। तो बेटा अगर हमें 1 सेकंड में बताना है कितने रेडियन है, तो यहाँ देखिए 1 सेकंड का मतलब होता है 1/3600 डिग्री। 1 सेकंड में इतने डिग्री, और अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन तो इतने डिग्री में कितने रेडियन होंगे? सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, फिर से बता रहा हूँ। 1 डिग्री में इतने रेडियन तो इतने डिग्री में कितने रेडियन होंगे? उसके लिए आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। इसका यूज़ अभी पार्सेक में आने वाला है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको बता रहा था कि 1 पैरालैक्टिक सेकेंड यानी 1 पार्सेक क्या चीज़ होती है। तो डेफिनेशन पे आ जाइए। बोले कि इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। अभी इसका मतलब समझ में नहीं आया, अभी समझिए मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे हम एक इस तरीके से सर्किल बना लें, सर्किल में हमने इस तरीके से एक आर्क बनाई। ये आर्क लगभग आपको लग रहा है 10-15 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन ये आर्क हमें कितनी बड़ी बनानी है? कितनी बड़ी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबी अगर ये आर्क हम एज्यूम करें कि ये आर्क है, तो ये आर्क सेंटर पे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करे, उसके लिए ये रेडियस कितना हो, वही जो रेडियस निकल के आता है इसी को हम कहते हैं 1 पार्सेक। तभी डेफिनेशन में कहा गया है कि ये वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का मतलब वो रेडियस है जिस डिस्टेंस पे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ी आर्क कितना एंगल सबटेंड करे? 1
सेकंड का एंगल सबटेंड करे। अब आप समझिए कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क बनाई है ये इतनी बड़ी तो होगी नहीं, ये बहुत बड़ी होगी, जिसकी वजह से ये जो रेडियस की वैल्यू है ये भी बहुत ज़्यादा आएगी। कितनी आएगी 1 पार्सेक की वैल्यू, वो अगर हमें निकालना है तो सिंपल हम यहाँ से इस तरीके से इन तीनों में एक रिलेशन होती है, ये आर्क है, ये रेडियस है, ये एंगल है। फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना लेना है 1 सेकेंड का, आर्क कितनी लेनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो जो रेडियस आएगा उसी को हम 1 पार्सेक कहते हैं। तो अगर हमें 1 पार्सेक निकालना है कि कितना होता है तो सिंपली ये चीज़ नीचे ले आए 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। लेकिन अगर हमें 1 पार्सेक में कितने मीटर होते हैं ऐसा यूनिट में निकालना है तो बच्चे इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसे भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आपको मालूम है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं? जी हाँ, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। और इसको तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही बताइए एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? क्या सेकंड होती है? जी नहीं। मिनट होती है? नहीं। डिग्री होती है? नहीं। क्या होती है? रेडियन। तो आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं? 1/3600 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू विल कम आउट टू बी 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। यानी 1 पार्सेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। इसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी। तो बेटा ये जो 3 वैल्यूज़ आपको आ गई हैं इसमें से पार्सेक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तीनों में से कुछ भी चीज़ एग्जाम में 1 नंबर में पूछी जाती है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। अभी मैं इन तीनों में से आपको बता रहा हूँ कि कौन सी बड़ी वैल्यू होती है, कौन सी छोटी यूनिट होती है। तो समझिए कि बताइए ज़रा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से पहले हमने 1 लाइट ईयर पढ़ा था, तो बताइए 1 लाइट ईयर कितना था? 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना था? 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और अभी हमने पार्सेक निकाला जिसे हम पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो देखने से साफ साफ पता लग रहा है, पावर से अगर आप कंपेयर करें तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई? ये सबसे छोटी वैल्यू हुई 10 टू द पावर 11। उससे बड़ी अगर हम देखें तो 10 टू द पावर 15 है, सॉरी इससे बड़ी 1 लाइट ईयर है और सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक है। तो ये इन तीनों का ऑर्डर है। ऐसे कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि भैया पार्सेक और लाइट ईयर में रिलेशन बताइए कि कितने पार्सेक इज इक्वल टू कितने लाइट ईयर। तो सिंपल सा आप क्या करें, ऊपर बड़ी वैल्यू लिखें पार्सेक, नीचे छोटी वैल्यू लिखें लाइट ईयर और दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो पार्सेक में कितना है? 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 और लाइट ईयर में 9.46 इंटू 467 इंटू 10 टू द पावर 15। बच्चे जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे इट विल कम आउट टू बी 3.26। इसका मतलब 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस, या फिर लाइट ईयर उधर ले जाएं तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये इसमें रिलेशन होती है, ठीक है। तो ये तीनों हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है। तो बच्चे अगला एक छोटा सा टॉपिक और जल्दी से मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है। बच्चे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की पहले डेफिनेशन पे जाइए, फिर मैं आराम से समझाऊंगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है सिंपली वो कोई भी एक क्वांटिटी की कोई वैल्यू लिखी है, उसमें 10 की कितनी पावर आ रही है जो उसके मैग्नीट्यूड के क्लोजेस्ट हो, उस 10 की पावर को हम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई क्वांटिटी है वो इस तरीके से लिखी हुई है, जैसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कहीं पे किसी की स्पीड लिखी है, स्पीड इज इक्वल टू
0.7 इंटू 10⁶। तो बेटा ये इसकी जो क्वांटिटी स्पीड है, इसकी ये जो 10 की पावर आ रही है, इसी 10 की पावर को हम कहते हैं उसका ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे स्पीड का ऑर्डर क्या है, तो आप सिंपली कह देंगे इसका ऑर्डर है 6। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। जैसे इन जनरल कोई क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस इनटू दिस लिखी है, तो यहाँ पे जो भी 10 की पावर होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। बट ये ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी बताने के लिए एक कंडीशन ये है कि यहाँ इसके कोफिशिएंट में जो भी नंबर लिखा है उसकी वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन 0.5 एंड 5। 0.5 से ज़्यादा और 5 से या 5 के कम होनी चाहिए, तो ही जो 10 की पावर आएगी उसे हम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये जो 0.7 लिखा था, ये तो 0.5 और 5 के बीच का था, तो 10 की पावर हमने 6 बता दी। लेकिन अगर यहीं पे इस तरीके से लिखा होता 8.5 इंटू 10⁻3, तो बेटा आप इसका जो ऑर्डर है वो 3 नहीं कहते, क्योंकि इसके जो ये यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये तो 5 से ज़्यादा है। तो पहले आप इसे कन्वर्ट करिए इस तरीके से कि ये 0.5 और 5 के बीच में आ जाए, फिर देखिए इसकी पावर कितनी आएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप 1 पॉइंट पीछे ले जाएंगे। 1 पॉइंट अगर आप इसे पीछे ले जाएंगे तो ये बन गया 0.85। अगर पॉइंट पीछे गया है तो पावर आगे जाएगी, पावर आगे गई तो यहाँ पे ये 4 आ गया, यही इसका ऑर्डर हो गया। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही मान लें कि यहाँ पे इस तरीके से होता है ये 4.5 इंटू 10⁶। तो बेटा ये 4.5 देखें, ये तो 0.5 और 5 के बीच में ही है, तो सिंपली इसका ऑर्डर हो गया 6। कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर ऐसे नंबर लिख के आ जाएं तो उसका ऑर्डर कितना होगा। जैसे कि कोई आपका नंबर आ गया, जैसे कि 8 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अभी इसका ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10⁻0, ठीक है। 10⁻, यहाँ पे 0 है, अगर 8 लिखा है इसके आगे कुछ नहीं है, यानी क्या है 10⁻0। तो क्या इसका ऑर्डर 0 हो जाएगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ये जो नंबर है ये 5 से ज़्यादा है। इसे 5 से कम करने के लिए 1 पॉइंट पीछे लाएंगे, तो ये बन गया 0.8। पॉइंट पीछे गया तो पावर आगे जाएगी, ये हो गया 10⁻1 और यही इसका ऑर्डर हो गया। ऐसे ही बच्चे कहीं पे लिखा है 699, तो इसका अगर आपको ऑर्डर बताना है तो कैसे बताएंगे भाई? 699 का मतलब है इंटू 10⁻0। 10⁻0 का होता है 1, इसलिए 10⁻0 लिख दिया। लेकिन आप ये देखिए ये क्वांटिटी तो 5 से ज़्यादा है, तो 5 से कम करने के लिए आप इसे 3 पॉइंट पीछे लाएंगे, यहाँ पॉइंट लाएंगे 0.699 लिखेंगे प्यारे। 0.699 लिखने पर ये 3 पॉइंट पीछे गया तो पावर 3 पॉइंट आगे जाएगी, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। ऐसे ही प्यारे अगर मान लें यहाँ पे 699 की जगह लिखा होता 499, ठीक है, तो आप इसे लिखते 499 इंटू 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 होता है 1। लेकिन अगर आप इसके 3 पॉइंट पीछे ले जाते 0.499, तो पावर 3 आगे जाती, तो क्या इसका ऑर्डर 3 हो जाता? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ जो नंबर लिखा है आपको बताया 0.5 से बड़ा होना चाहिए, ये तो 0.5 से छोटा है। ये नंबर होना चाहिए 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा। तो आप इसे क्या करिए, पॉइंट यहाँ नहीं, पॉइंट आगे लगाएंगे, 4.99 करेंगे, पॉइंट आगे गया तो पावर पीछे गई, 10⁻2 हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 ना कि 3। तो एक लास्ट और, अगर मैं आपकी हाइट पूछूं कितनी, आपकी हाइट का ऑर्डर कितना है, तो मीटर में बताइए आपकी हाइट कितनी होती है। मीटर में आपकी हाइट होती है जैसे 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, 1.5 मीटर। तो सिंपली अगर आपने इस तरीके से 1.5 मीटर लिखा है, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है 1.5 इंटू 10⁻0 लिखेंगे, इसे 10⁻01 होता है। तो बताइए क्या इसका ऑर्डर 0 हो गया? जी हाँ, इसका ऑर्डर 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ जो नंबर लिखा है ये 0.5 और 5 के बीच का है,
इसलिए सिंपली इसमें जो 10 की पावर आ रही है 0, यही इसका ऑर्डर हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो आप कहेंगे 0। तो बच्चे उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बच्चे जो भी बच्चे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं वो जल्दी से अपनी प्रेजेंट मार्क कर दें बाय टाइपिंग देयर नेम इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और अच्छा लगा है तो जल्दी से एक थंब प्रेस भी कर ही दीजिए लगे हाथों। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना है, इसके आगे हम अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।